जल भराव का संकट है। इसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं, वो क्रमशः आगे हैं। इसे देखकर सबके साथ न्याय करने वाली व्यवस्थाएं दी हैं। जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो इसमें कोई व्यवस्थाएं हमने उस उन्मुख कर दी हैं, उस तरह की कर दी हैं, ये कोई बहुत श्रेयकर बात नहीं है। इसके अंदर जो गर्भ में और मर्म में है वो है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे संघ विचार परिवार के उन स्वयं सेवकों का बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान छुपा हुआ है इसके पीछे। और देवतुल्य कार्यकर्ता, ये जो विशेषण सम्मानित कार्यकर्तागण पाते हैं, तो देवतुल्यता पिछले 5 वर्ष के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के समाज ने महसूस करी है। 3 पीढ़ियां कपी हैं और आज सुनहरा समय है। नीचे से ऊपर तक विचारधारा है शासन सत्ता व्यवस्था में, लेकिन कोई वरीयता हमारी विचारधारा को नहीं है। और ये त्याग, तपस्या, बलिदान कहीं देखा जा सकता है भारत और प्रदेश की राजनीति के अंदर, तो वो हमारे ही विचार परिवार के अंदर देखी जा सकती है। और सिद्ध किया है, कार्यकर्ता ने सिद्ध किया कि वो देवतुल्य है। और इसलिए मैं हृदय से पूरे 5 वर्ष, जब किसी जनहित की, लोकहित की योजना की घोषणा होती थी, हम लोगों को निर्देशित होता था कि वो धरातल पर उतरनी है, तो हृदय से नमन होता था कि जनहित की योजना धरातल पर उतर रही है समभाव से, उन बलिदानियों, उन तपस्वियों, उन त्यागियों के बल पर उतर रही है। और मैं नमन करती थी हृदय से। आज ये वो विषय था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। आज कल्याणपुर विधानसभा के अंदर विकास कार्यों की बात है। क्या करके हम 2022 के चुनाव में सामने खड़े हुए हैं, उन विषयों की बात है। कल्याणपुर विधानसभा की वरीयता की 2 समस्याएं, किसी से भी बिना सोचे समझे पूछ लिया जाए, अनायास किसी को बोलना हो तो वो बोलेगा कि कल्याणपुर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो आपके विश्वास, आपके बहुत सारे परिश्रम, आशीर्वाद के कारण जब दायित्व ये आया तो देखा कि कल्याणपुर विधानसभा के अंदर 1 इंच भी सीवर लाइन किसी भी कार्यदायी संस्था के पास न प्रस्तावित थी, न प्रक्रियाधीन थी। जो सबसे बड़ी कठिन समस्या थी उसको फोकस ही नहीं किया गया था। हम गंगा जी के किनारे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मंत्रालय बनाया था। 2015 के बाद कानपुर के अंदर, कानपुर दक्षिण और मध्य कानपुर के अंदर सीवर लाइन बिछाने का काम मां गंगा की निर्मलता के लिए तेज गति से चल रहा था। लेकिन जो पश्चिम था अधिकार रखता था, क्योंकि ये बसावट 35 वर्ष पुरानी थी और दक्षिण की बसावट 15 से 20 वर्ष पुरानी थी। लोग नारकीय जीवन जी रहे थे, अमानवीय परिस्थितियों में थे और आवश्यकता सीवर लाइन की थी। सीवर लाइन एक ऐसी बात होती है कि इसको पेपर से धरातल पर उतरने में 3 वर्ष का समय लगता है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। जब कोई विषय प्रस्तावित ही नहीं था और कहीं हम मेंशन ही नहीं थे कि हमें सीवर लाइन की आवश्यकता है, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और हम हैं अभी कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में और अभी तक आप माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के क्षेत्र को हमारे चैनल के माध्यम से सुनते आए हैं और डॉक्टर प्रियरंजन चौबे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो हमेशा अपने आक्रामक बातों से आपको मोहते रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही होनहार युवा नेता और अरविंद राज त्रिपाठी जी, ये प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के। आइए हम सबसे पहले इनसे कुछ बात करते हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए
कि पिछली बहुत सारी सरकारें रही और आप एक नेता है, उसके पहले एक घर में बेटी के पिता भी होंगे, बेटे के पिता भी होंगे, नेता बाद में है। इस नाते आज जो है आपके बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, आप क्या फील करते हो? क्योंकि आप सरकार में और आप ही से मैं बात पूछ रहा हूँ। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता फील गुड का एहसास कर रही है, बहुत अच्छा महसूस करती। पहली बार पिछले 15 सालों का दंश, जो अराजकता, भ्रष्टाचार और माफिया राज जो उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है, और जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में एक संत योगी आदित्यनाथ जैसा हमारा मुख्यमंत्री बना है, तो निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश की बहू, बेटियां और माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार और माफिया राज का समापन हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बात तो नीलिमा कटियार मैम जो है बोल चुकी है हमारे चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव एक अनोखा चुनाव है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया होने के नाते हमारा काम है दोनों को लेकर चलना। अगर विपक्ष भी बोलता है उसको भी सुनना मेरा काम है। और कहीं ना कहीं आप पर विपक्ष जो है ये महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे आप देखिए, जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में बड़ी बड़ी देशों की अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन, इटली, जो बहुत बड़ी आर्थिक जैसे संपन्न देश थे, उनकी आर्थिक स्ट्रक्चर चरमरा गया। वहीं पर आबादी की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरे नंबर का देश भारत इस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को स्थापित किए हुए आम जनमानस की जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने चिंता की है, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये देव पुरुष हैं, साक्षात धरती में भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, जिन्होंने भारत की जनता को अपना एक गार्जियन के रूप में आकर संभालने का काम इस वैश्विक महामारी में किया है। तो इस सरकारों की और इन व्यक्तित्वों की जितनी सराहना की जाए वह कम होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप एक मुख्य पद पे हैं और ऐसा देखा जाता है कि किसी भी राज्य के राजनीति में युवाओं का जो रोल है हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और जहां के युवा ज्यादा सक्रिय रहे हैं वहां की राजनीति युवा अपने बल पर भी कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब आने वाला समय युवाओं का ही है, क्योंकि 80 वर्ष का नेतृत्व तो कम काम करेगा, युवा ज्यादा काम करेंगे। फील्ड में दौड़ने का काम, जनता के बीच में जाने का काम युवाओं का होता है। तो सर आप ये बताइए कि आपके युवा या पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या मार्गदर्शन है? बुलावे नहीं भेजे जाते जंग स्वाभिमान में और युवा खुद ब खुद आ जाते हैं जंग के मैदान में। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जंग का माहौल चल रहा है। ये जंग है एक सत्य के प्रति, एक तरफ सत्य को मानने वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग खड़े हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले युवा खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं से मैं अपील करता हूं और मैं कहता हूं अन्य दलों, राजनीतिक दलों से दो अंतर आपको बताना चाहता हूं। क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी के युवा में और अन्य राजनीतिक दलों के युवा में? समाजवादी पार्टी का युवा कहता है कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम, और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम माँ भारती के लिए अपने प्राण अर्पण करने के लिए निकले हैं, हम माँ भारती के लिए जीवन समर्पित करने के लिए निकले हैं। अगर माँ भारती का खोया हुआ वैभव कोई वापस ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी वापस ला सकती है। एक बहुत ही क्रिटिकल एक क्वेश्चन और है, आगे वाले समय में देखा जाता है, देखा भी गया है और इस बात का साक्षी सारे लोग एक मीडिया होने के नाते मैं अपने प्रश्नों कोई विचार शेयर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि पूरे उत्तर भारत में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में फेल कर जाया करते थे उनका भरोसा उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में आकर के वो एग्जाम देते थे और कहीं ना कहीं उनको डिग्री मिल जाती थी और फर्स्ट डिवीजन की डिग्री मिल जाया करती थी। आज के डेट में चलिए उसमें थोड़ा सा लगाम लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी शिक्षा में बहुत सारे मूलभूत सुधारों की जरूरत है और वो सुधार कहां से होने वाले हैं? आपको उत्तर प्रदेश के अतीत में ले जाना चाहेंगे। इससे पूर्व में जब सरकारें थी, चाहे सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, चाहे बसपा की रही या उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार रही हो, तब उत्तर प्रदेश का ये चित्र था कि बाहर के प्रदेशों के लोग यहाँ आते थे, एग्जाम देते थे, हाई स्कूल, इंटर की और परास्नातक और स्नातक की डिग्रियां लेके चले जाते थे और अपने आप को शिक्षित बेरोजगार कहते थे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय करनाल सिंह जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी पहली बार जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने तो नकल अध्यादेश कानून अगर कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी।
बड़ा सुधार हुआ था और बताना चाहता हूं। और क्या अंतर आया इन 5 वर्षों में जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। शिक्षा का जितना ग्राफ बढ़ना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर वो बढ़ा है। 4.5 लाख पारदर्शी नौकरी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। 7 राज्य नए विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 26 ITI 59 ITI बनाए हैं, 26 इंटर कॉलेज बनाए हैं और 72 से ज्यादा ऐसी इकाइयां बनाई है कि जो गरीब लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं निःशुल्क। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखते हैं इससे पहले बड़े बड़े घरों के लोग बड़ी बड़ी कोचिंग करते थे, बड़े बड़े विद्यालयों में जाते थे और IAS अन्य जगह वही चयनित होते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार इस सरकार ने ऐसी योजना लाई है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई गरीब बच्चा भी जाके निःशुल्क तैयारी कर सकता है। एक भी पैसा उसका नहीं लगेगा। उसकी योग्यता उसकी क्षमता के आधार पर अगर नौकरी देने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आपको 5 साल पूर्व ले जाना चाहता हूं, जब पेपर में नौकरी की विज्ञप्ति निकलती थी तो यहाँ का युवा विज्ञप्ति देखते ही सही इटावा कन्नौज इस जगह ढूंढे जाता था कि कैसे अखिलेश यादव तो सिस्टम मिला ले। शिवपाल होता क्या था, सचिवालय के अंदर एक लिस्ट आ रही, अखिलेश यादव की, एक शिवपाल यादव की, एक राम गोपाल यादव की आ रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता उसकी क्षमता के आधार पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम किसी ने किया। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो है कि जितना ज्यादा जैसे युवाओं में सबसे ज्यादा जो आक्रोश है, ये जो मांग है उनकी आक्रोश ना कहिए मांग भी कहिए, वो है कि हमें रोजगार दो। 22 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। आपको लगता है कि आप हर युवा को रोजगार दे पाएंगे या कोई सरकार दे पाएगी? तो कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है, जो आपके धरातल पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में वो जो स्किल डेवलपमेंट का जो शासन है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तब उनका स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। और तब कहीं ना कहीं जो युवा है वो आपसे प्रश्न लगा रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए। क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो युवा है अगर उनमें स्किल का डेवलपमेंट रहेगा तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो एक पकौड़ा वाला बयान दिया था, लोगों ने कहीं ना कहीं उसको गलत मतलब निकाल के, लेकिन वो बात सही थी। उनका कहना यह था कि भाई अपने रोजगार को अपने तरीके से भी डेवलप करो, है ना। और इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लेकिन उस स्किल डेवलपमेंट का कितना फायदा युवाओं को मिला? आपको बताना चाहता हूं, पहली बात चाहे स्किल डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे लोकल फॉर वोकल का विषय हो, एक जिला एक उत्पाद का विषय हो, और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख जो दूसरे प्रवासी लोग आए थे, प्रवासी युवा आए थे, 40 लाख युवाओं को रोजगार की व्यवस्था अगर की है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2016 करोड़ रुपया 82 MSME इकाइयां उनके माध्यम से लोन देने का काम किया है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। ये किया है हमारी सरकार ने और आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे रोजगार बने हैं। आप देखेंगे कि कॉरिडोर बन रहा है यही कानपुर के नजदीक, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहले जो यहाँ व्यवस्था ऐसी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार लगाने से घबराते थे, माफिया रहते, उनको गुंडा टैक्स देना पड़ता था। वन विंडो के माध्यम से, एक सिंगल विंडो के माध्यम से जो योजना चलाई योगी आदित्यनाथ जी ने कि सभी को अपने आप व्यापार करना आसान हो गया। हर आदमी अपना व्यापार कर सकता है और निश्चित तौर पर जब बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्ट करेंगी, अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में होना जा रहा। किसको लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश के युवाओं को ही तो लाभ मिलेगा। ये सोचा अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अनुसूचित जाति के विकास पर आपके सरकार का माइंड मैप क्या है? सबसे ज्यादा तो अनुसूचित जाति के लिए कर रही सरकार। आप देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। आप पहले जाते होंगे गांव में जो सक्षम संपन्न लोग थे, बड़े सवर्ण कास्ट के लोग थे, उनके सबके आप शौचालय की व्यवस्था, ये जो शौचालय मिले हैं उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को रसोई गैस मिली है, ये सबका लाभ अगर किसी को मिला तो अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिला है। और सबसे जो कड़ाई से हम लोगों ने जो SC एक्ट का नियम, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद संसद के अंदर अगर किसी ने अनुसूचित वर्ग को मजबूत करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। पहली बार उत्तर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ कि लाल किले से इस देश का कोई देश का प्रधानमंत्री कहता है इस देश में देवालय से ज्यादा शौचालय की आवश्यकता है कि उसने गरीब जनों की चिंता की। इसलिए आप समझो कि अनुसूचित वर्ग इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं ना कहीं जो एक महंगाई मुद्दा बनाया जा रहा है, अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी जब 5,000 रुपए थी तो कोई भी वस्तु 50 रुपए में मिल जाया करती थी, और आपकी सैलरी 50,000 हो गई तो अगर उसकी कीमत 500 रुपए भी हो जाती है तो हमारे हिसाब से उसको महंगाई नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा पैसा बचा के आप बैंक में नहीं रख सकते हो। जो अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो उस रेशियो में खर्च भी बढ़ेगा।
लेकिन फिर भी अपने देश में साक्षरता कम है, लोग समझदार कम है। कहीं ना कहीं एक सही नेतृत्व को उनके बीच में जाकर इस मुद्दे को समझाने की जरूरत है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर जनता का विश्वास ना होता तो आप 2014 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि 2022 में भी आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे आम जनमानस का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे नेतृत्व मोदी योगी के ऊपर है। और आपको 10 मार्च को दिखाई देगा जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा, तो आप समझ जाइए कि गरीब को किस भारत का निर्माण अगर कोई कर सकता है, नए भारत का निर्माण कोई कर सकता है, और भारत को अगर कोई परम वैभव ले जा सकता है तो